इसमें कॉजेटिव वर्ब कौन सा है? मेड। तो ये जो मेड है ये कॉजेटिव वर्ब है। और इसमें जो डू वर्ब है, ये आपको याद होगा हमने इन्फिनिटिव्स की बात की थी, तो ये होगा बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू। इसको बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे और बेयर इन्फिनिटिव्स आर आल्सो नोन एज जीरो इन्फिनिटिव्स। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है कॉजेटिव वर्ब्स। आज हम वर्ब की एक टाइप को देखते हैं जो कि है कॉजेटिव वर्ब्स। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने टाइप्स ऑफ वर्ब्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इस वर्ब की टाइप को छोड़ दिया, तो हमने कहा था कि इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम कॉजेटिव वर्ब्स के हवाले से लेक्चर को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स हैं क्या? इन्हें असल में तब इस्तेमाल किया जाता है जबकि सब्जेक्ट जो है वो कोई एक्शन डायरेक्टली नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ही प्लेज क्रिकेट, तो इसमें सब्जेक्ट डायरेक्टली काम कर रहा है। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट डायरेक्टली काम ना करे, तो तब हम जो वर्ब यूज करते हैं वो होता है कॉजेटिव वर्ब। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि वन पर्सन कॉजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट पर्सन। यानी कि एक शख्स जो है वो डायरेक्टली काम नहीं करता बल्कि वो दूसरे से वो काम अपने लिए करवाता है। जैसे कि यहां पे लिखा है कि कोई काम जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो होता है, ये कह लें कि सम बॉडी इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्शन। यानी कि कोई शख्स जो है वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमने यहां बात की कि असल में जो फर्स्ट पर्सन है वो खुद काम नहीं करता बल्कि वो सेकंड पर्सन से अपने लिए काम करवाता है। तो अभी हम इसको आगे चलकर देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है आई मेड अ पिक्चर। अब यहां आप देखिए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है आई। अब इसमें हमने देखना यह है कि क्या सब्जेक्ट जो है वो कोई काम कर रहा है डायरेक्टली या नहीं कर रहा। तो हम इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो एक डायरेक्टली काम कर रहा है। यहां देखिए पिक्चर, तो सब्जेक्ट एक डायरेक्टली काम कर रहा है कि एक पिक्चर जो है उसने बनाई, तो ये तो सब्जेक्ट ने काम किया। लेकिन अब इस सेंटेंस में आए तो ये कहता है आई मेड हिम डू द वर्क। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो ये वाला जो काम है द वर्क, इसको कौन कर रहा है? हिम। असल में ये सब जो है हिम, ये अब सब्जेक्ट बन गए, ये असल में ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन जो है, जैसे कि हमने पहले लास्ट स्लाइड में देखा था कि वन पर्सन कॉजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट पर्सन, यानी कि इसने इससे अपने लिए काम करवाया है। तो असल में जो काम है वो तो इसने किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली ये काम नहीं कर रहा, तो इस सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब यूज हुआ है। और इसमें कॉजेटिव वर्ब कौन सा है? मेड। तो ये जो मेड है ये कॉजेटिव वर्ब है। और इसमें जो डू वर्ब है, ये आपको याद होगा हमने इन्फिनिटिव्स की बात की थी, तो ये होगा बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू। इसको बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे और बेयर इन्फिनिटिव्स आर आल्सो नोन एज जीरो इन्फिनिटिव्स। याद रखिएगा कि जो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको हम जीरो इन्फिनिटिव्स भी कहते हैं। तो यहां ये जो वर्ब है ये कॉजेटिव है क्योंकि यहां सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली काम नहीं कर रहा। बेसिकली देयर आर 5 कॉजेटिव वर्ब्स। असल में जो मेनली वर्ब्स हैं मैंने वो यहां लिखे हैं, मेनली कॉजेटिव वर्ब्स। सिर्फ ये पॉजिटिव वर्ब्स नहीं है, और भी हैं, लेकिन यहां मैंने सिर्फ उन पॉजिटिव वर्ब्स को डिस्कस किया है जो कि हम आमतौर पर यूज करते हैं और जिसका मतलब क्या होता है टू डैश समवन टू डू समथिंग, यानी कि टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, टू असाइन समवन टू डू समथिंग और टू हेल्प समवन टू डू समथिंग। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव वर्ब्स आमतौर पर यूज होते हैं। तो यहां मैंने इन 5 का जिक्र किया है। हैव पास्ट फॉर्म है हैड। आमतौर पे इसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी को कोई काम असाइन करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन हम आमतौर पर कॉमनली इस कॉन्टेक्स्ट में इनको यूज किया जाता है। गेट और गॉट हम तब यूज करते हैं आमतौर पर जब आपने किसी को कन्विंस करना हो। मेक पास्ट फॉर्म मेड है, आप ये तब यूज करते हैं जब आप किसी को फोर्स कर रहे हो। हेल्प, यह हेल्प आमतौर पर हेल्प के लिए यूज किया जाता है और लेट जो है वो अलाउ के लिए यूज किया जाता है। तो यहां मेनली मैंने 5 पॉजिटिव वर्ब डिस्कस किए, यानी कि हैव, गेट, मेक, हेल्प। ये 4 जो प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म भी मैंने लिख दिया और साथ लेट। प्रेजेंट और पास्ट दोनों सेम ही होती हैं।
तो इनको डिस्कस करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इनमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉजेटिव वर्ब्स होने क्या चाहिए, फिर आगे चलकर हम इसको डिस्कस करते हैं। यहां देखिए, आई हैव अ पेन। यहां ये जो पेन है ये बेसिकली पोजेशन किसकी, आई की, यानी कि सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली ये लिंक्ड है। इसका मतलब है ये वर्ब तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। आई हैव डन द वर्क, यहां भी सब्जेक्ट ने काम किया है तो ये खुद काम कर रहा है, ये तो पॉजिटिव वर्ब नहीं हो सकता। आई हैव हिम डू द वर्क, अब ये जो काम है ये तो हिम ने किया है, आई ने इससे करवाया है, तो ये पॉजिटिव वर्ब होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई गॉट अ पेन। यहां भी सब्जेक्ट ने जो है वो आई गॉट अ पेन यहां है कि एक पेन पर एक काम हुआ है, आई गॉट अ पेन। तो यहां सब्जेक्ट जो है किसी से कोई काम नहीं करवा रहा, बल्कि यहां सब्जेक्ट डायरेक्टली लिंक्ड है इस ऑब्जेक्ट के साथ। इसने आई गॉट हर टू वर्क फॉर मी। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई गॉट हर टू वर्क फॉर मी, तो ये तो साफ बता रहा है, फॉर मी भी बता रहा है कि सब्जेक्ट ने खुद काम नहीं किया बल्कि इससे काम करवाया है, हर से। तो इसका मतलब है ये जो वर्ब है ये यहाँ पॉजिटिव वर्ब होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये हैव मैंने जब इस्तेमाल किया तो यहाँ पॉजिटिव वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ हैव पॉजिटिव वर्ब है। यहाँ गॉट पॉजिटिव वर्ब नहीं है, यहाँ गॉट पॉजिटिव वर्ब है। अब मेड की दो एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक पॉजिटिव और एक नहीं है। तो आप देखिए, आई मेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। यहाँ आप देखिए कि सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली जो है इस सब्जेक्ट के साथ लिंक्ड है, डायरेक्टली काम कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव वर्ब तो नहीं हो सकता। आई मेड हर ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अब यहाँ सब्जेक्ट ने इससे ही काम करवाया है, इसलिए जो मेड है यहाँ पॉजिटिव वर्ब है। तो हमने इन एग्जांपल्स के थ्रू देख लिया कि पॉजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी हम चलते हैं सबसे पहले लेट वाले सेंटेंसेस की तरफ, यानी कि लेट एज अ वर्ब, जिसमें हम आमतौर पे किसी को अलाउ करते हैं कोई चीज करने के लिए, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, या बेयर इन्फिनेटिव आप इसको कह सकते हैं, या जीरो इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। यहां याद रखिएगा कि कई ऐसे पॉजिटिव वर्ब्स हैं जो टू इन्फिनेटिव लेते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और कई ऐसे पॉजिटिव वर्ब्स हैं जो कि सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। तो लेट जो है ये बेयर इन्फिनेटिव लेगा। तो इन सेंटेंसेस में जो असल फोकस होगा हमारा इन पॉजिटिव वर्ब्स के साथ इन इन्फिनेटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की तरफ भी होगा, यहाँ टू इन्फिनेटिव है या बेयर इन्फिनेटिव है। तो यहाँ ये बेयर इन्फिनेटिव है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो। मैंने जैसे उर्दू में कुछ सेंटेंसेस लिखे, साथ उनको ट्रांसलेट कर दिया पॉजिटिव वर्ब के थ्रू। वो मुझे घर जाने देता है, ही लेट्स मी गो होम। अब ये देखिए आमतौर पे इसमें अलाउ का एलिमेंट है। वो मुझे घर नहीं जाने देता है, ही डज नॉट लेट मी गो होम। इसका एक और स्ट्रक्चर हो सकता है कि ही लेट्स मी नॉट गो होम, लेकिन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फॉर्म ऑफ वर्ब है गो, इसके साथ टू नहीं है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। आप चाहे डज नॉट लगाएं या सिंपल लेट लगाएं और बाद में नॉट लगाएं, तब भी स्ट्रक्चर यही रहेगा। इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है इसके साथ टू नहीं होगा, ये बेयर इन्फिनेटिव है। मेरे भाई ने कल मुझे अपना मोबाइल लेने दिया, माई ब्रदर लेट मी टेक हिज मोबाइल यस्टरडे। तो यहां मैंने पास्ट फॉर्म यूज किया। तो आप ये देख सकते हैं कि लेट के साथ आपने जब फॉर्म लगाई बेयर इन्फिनेटिव, लेट के साथ बेयर इन्फिनेटिव, यहां भी लेट के साथ बेयर इन्फिनेटिव आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव वर्ब जो कि मेक। मेक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, हमेशा ऐसा नहीं है लेकिन कॉमनली हम इसको यूज करते हैं टू फोर्स समवन। और याद रखिएगा कि जो मेक का स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा ही है कि इसके साथ आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, टू यहां यूज नहीं करेंगे। मेक या मेड या फिर फ्यूचर में अगर आप लगाएं तो विल मेक हो सकता है। मैंने अली को क्लासरूम में भिजवाया, आई मेड अली गो बैक टू द क्लासरूम। यहां देखिए मेड जो पास्ट फॉर्म है पॉजिटिव वर्ब है, इसके साथ मैंने बे इन्फिनेटिव लगाया, टू नहीं लगाया। मेरी अम्मी रोजाना मुझसे खाना बनवाती हैं, माई मदर मेक्स मी कुक फूड एवरी डे। तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो, यू आर मेकिंग मी राइट योर होमवर्क। मैंने असलम को भिजवाया, आई मेड असलम गो। तो इन तमाम में जो पॉजिटिव वर्ब है मेक, उसके साथ मैंने बे इन्फिनेटिव यूज किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव वर्ब और वो है गेट। ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी को कन्विंस करने के लिए आप गेट इस्तेमाल करते हैं। अब यहां देखिए ये जो गेट पॉजिटिव वर्ब है इसके साथ मैंने टू इन्फिनेटिव लगाया है, जबकि आपने अभी देखा था लास्ट टू स्लाइड में लेट के साथ और मेक के साथ हमने सिर्फ बे इन्फिनेटिव लगाया था। यहां गेट के साथ टू इन्फिनेटिव लग रहा है। मैंने अली को क्लासरूम में भिजवाया, आई गॉट अली टू गो बैक टू द क्लासरूम। माई मदर गेट्स मी टू कुक फूड एवरी डे, यू आर गेटिंग मी टू राइट योर होमवर्क, आई गॉट असलम टू गो।
तो आप देखिए गेट के साथ यहां जो है मैंने टू इन्फिनेटिव लगाया है। अच्छा, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं ये मैंने सिर्फ जनरल सिचुएशंस लिखी हैं जो कॉमनली यूज होती है, वरना इनको मुख्तलिफ सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। तो यहां जैसे मैंने लिख दिया है कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में इन सेंटेंसेस में आप मेक लगाएं या गेट लगाएं, दोनों ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी को कन्विंस किया जा रहा है तो आप गेट लगाएं, अगर आप समझते हैं कि किसी को फोर्स किया जा रहा है तो मेक लगाएं। तो आप ये दोनों जो वर्ब्स है पॉजिटिव वर्ब्स यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस याद रखिएगा कि मेक अगर यूज करेंगे तो इसके साथ बे इन्फिनेटिव होगा, और अगर आपने गेट यूज किया है तो इसके साथ टू इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेटिव वर्ब। नेक्स्ट है हैव। टू असाइन समवन टू डू समथिंग, जब आप किसी को काम असाइन करते हैं या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और हैव के साथ वही बात है कि आपने बे इन्फिनेटिव यूज करना है, ये आप जहन में रखिएगा। और हैव अकॉर्डिंग टू टेंस का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट है तो हैव, अगर पास्ट है तो हैड, और अगर फ्यूचर है तो विल हैव आप लगा सकते हैं। जैसे ही गॉट अ मैकेनिक रिपेयर हिज मोबाइल, तो आप हैड की जगह पे गॉट भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक है। इसी तरह यहां देखिए ही होना चाहिए ही हैड नॉट अ मैकेनिक, लेकिन अब हैड नॉट नहीं आएगा पॉजिटिव वर्ब में। अगर हैड है तो उसकी जगह पे नेगेटिव बनाना है तो आपने डिड नॉट हैव, अगर प्रेजेंट में है तो डू नॉट हैव, ये डज नॉट हैव, ये यूं यूज होगा। तो ही डिडंट हैव अ मैकेनिक रिपेयर हिज मोबाइल, यहां देख लीजिए कि ये हैड की जगह पे यूज हुआ, यानी कि नेगेटिव हैड, तो डिड नॉट हैव। और हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है बे इन्फिनेटिव। यहां देखिए बे इन्फिनेटिव यूज किया मैंने रिपेयर। प्लीज हैव समवन कॉल मी, अगेन हैव के साथ बे इन्फिनेटिव, विल हैव के साथ यहां देखिए बे इन्फिनेटिव, विल हैव के साथ अगेन बे इन्फिनेटिव, यहां टू नहीं यूज हुआ। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि हैव आएगा चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, इवन देन हम इसके साथ जो है टू इन्फिनेटिव यूज नहीं करते बल्कि बे इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हेल्प। आमतौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी को असिस्ट करने के लिए, और हेल्प जब आप पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं तो यहां देखिए टू ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि आप हेल्प के साथ या तो सिंपल बे इन्फिनेटिव यूज करें या हेल्प के साथ टू इन्फिनेटिव यूज करें, दोनों ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए आई विल हेल्प यू मीट अली, ये बेर इन्फिनेटिव है। अगर आप कहते हैं आई विल हेल्प यू टू मीट अली, टू इन्फिनेटिव, ये भी ठीक है। शी हेल्प मी रीच देयर, या शी हेल्प मी टू रीच देयर, दोनों ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प्स मी लर्न न्यू वर्ड्स, न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प्स मी टू लर्न न्यू वर्ड्स। तो हेल्प के साथ जो कि पॉजिटिव वर्ब है, आप चाहे बे इन्फिनेटिव यूज करें या चाहे टू इन्फिनेटिव यूज करें, दोनों ठीक होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं पैसिव कॉजेटिव। अभी तक जो है वो तो एक्टिव कॉजेटिव्स थे। पैसिव कॉजेटिव में हम आमतौर पर गेट या हैव यूज करते हैं, और पैसिव आपको पता है कि इसमें आमतौर पे अगर सब ये सब्जेक्ट ना भी हो काम करने वाला, ये जैसे बाय पर्सन मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अगर ये ना भी हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसिव स्ट्रक्चर है, उसमें आप एजेंट ना भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखिए आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। आप अगर इसकी जगह गेट की बजाय ये देखिए हैव या हैड आप यूज करें, आई हैड माई हेयर कट, तब भी ठीक है। इसी तरह ही गॉट अ लेटर रिटन बाय मी, गॉट की जगह पे आप हैड भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर दिया ही हैड अ लेटर रिटन बाय मी। अब अगर मैं कहूं उसने मुझसे खत लिखवाया, तो ये एक्टिव में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एक्टिव में क्या होगा, ही मेड मी राइट अ लेटर। पैसिव में मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया है। और याद रखिएगा पैसिव में हमेशा एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जो बार बार आपको बताई जा चुकी है, और वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे माई सिस्टर गॉट द टीवी रिपेयर्ड, गॉट की जगह पे आप हैड लगा दें, माई सिस्टर हैड द टीवी रिपेयर्ड। इसी तरह ही विल गेट हिज हाउस पेंटेड टुमारो, गेट की जगह पे आप हैव लगा दें, ही विल हैव हिज हाउस पेंटेड टुमारो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप गेट लगाएं या हैव लगाएं, प्रेजेंट फॉर्म की बात हो रही है। पास्ट में तो आप गॉट या हैड लगाएंगे, और फ्यूचर में विल गेट या विल हैव लगाएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पैसिव पॉजिटिव में आप जो है वो गेट या हैव यूज करते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे अभी हमने किए। तो यहाँ मेन मकसद है इस प्रैक्टिस का आपको ये बताना है कि जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं आप इनके साथ देख सकते हैं कि किन के साथ टू आता है और किन के साथ टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। और हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि मेक के साथ यहां जैसे देखिए कि मेक या गेट दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन मेक के साथ हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट मूव वर्ब यानी कि मेक यू गो, अगर आप गेट लगाएंगे तो गेट यू टू गो टू दैट प्लेस, तो आप गेट के साथ टू इन्फिनेटिव लगाएं।
इसी तरह यहाँ इस सेंटेंसेस से गेट या हैव दोनों आ सकते हैं। मेकिंग मी फूल ये सिंपल एक एक्टिव है, और यहाँ आप देखिए कॉजेटिव वर्ब के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, मेक या मेड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको ये प्रैक्टिस सेंटेंसेस देने का मकसद ये इन तमाम सेंटेंसेस अब गो थ्रू हो, आपको मालूम हो जाए कि हमने किन वर्ब्स के साथ जो है सिर्फ बे इन्फिनेटिव लगाना है और किन वर्ब के साथ हमने टू इन्फिनेटिव लगाना है। तो ये प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, इनको देखिए और उसके बाद आप कोशिश करें कि और भी सेंटेंसेस अपनी तरफ से बनाएं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जो कि था पॉजिटिव वर्ब के हवाले से, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से काम करवाता है अपने लिए, दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव वर्ब। और हमने 5 पॉजिटिव वर्ब जो कॉमनली यूज होते हैं हमने उसको डिस्कस किया, और हमने देखा कि किन के साथ बे इन्फिनेटिव लगता है और किन के साथ टू इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन लिख सकते हैं या स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।